ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांस प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुर्षु वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में सत सत नमन। आश्रमस्थ समस्त महात्माओं के श्री चरणों में नमन करते हुए आत्मस्वरूप भगवत प्रेमी भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, हम लोग विचार किए थे गुण के ऊपर। भगवान ने बोले कि ये तमोगुण के ऊपर बताए थे। तमोगुण होने से विवेक का अभाव और प्रवृत्ति का अभाव एवं तमोगुणों के कार्य जो है प्रमाद एवं मोह, ये उत्पन्न होते हैं। तमोगुण बढ़ जाने से विवेक का अभाव मतलब अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। और उसमें प्रवृत्ति का अभाव, किस चीज़ में प्रवेश करने के लिए वो भी नहीं होता है। और प्रमाद करना है और मोह उत्पन्न होती है, ये तमोगुण बढ़ने से होता है। यहाँ पर बता दिए। आगे बता रहे हैं, बोले कि मरण द्वारा भी जो फल प्राप्त होता है वो भी आसक्ति एवं राग के कारण ही होता है। मतलब मरते समय जिस गुण रहता है, सत्वगुण में मरते समय सत्वगुण होता है या रजोगुण या तमोगुण होता है, तो बोले कि उसका भी फल प्राप्त होता है और वो भी आसक्ति एवं राग के कारण ही होता है, मोह के कारण होता है। ये सभी सत्वादि गुण प्रयुक्त है, ऐसा ज्ञात कराने के लिए भगवान आगे श्लोक बता रहे हैं। मरते समय जिस गुण के अधीन होकर के शरीर त्यागते हैं, उसी समय उसका गति क्या होती है इसमें बता रहे हैं। जो बता दिए, तमोगुण से मोह आदि उत्पन्न होता है और विवेक का अभाव होता है। तो उसके ऊपर तीनों गुण बताने के बाद अभी बता रहे हैं, ये अंतिम समय में जिस गुण होता है वो गुण का कैसा कैसा प्राप्ति होता है, किस स्थान को प्राप्त होता है, वही अभी बताने जा रहे हैं। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं यान्ति देहभृत् तदोत्तम विदां लोका नमलान् प्रतिपद्यते। बोले कि यदा सत्वे प्रवृद्ध अद्भुते तु प्रलयम मतलब मरणम,
याति प्रतिपद्यते देहभृताद् आत्मा तद उत्तम विदाम महदादि तत्व विदाम इति एतत्। बोले कि हे अर्जुन, बोले कि सत्वगुण के बढ़ने पर जब जीव मर जाता है, उत्तम महदादि तत्व की उपासना करने वाले के निर्मल लोक को प्राप्त करता है, अर्थात ब्रह्म लोक को प्राप्त करता है। मरते समय, प्रलय मतलब मरना, मरते समय जब शरीर छोड़ता है, छोड़ते समय अगर सत्वगुण उसी समय है तो सत्वगुण कैसे होता है? अगर पहले कुछ किया हो तब सत्वगुण होता है, नहीं तो नहीं होता है प्राय। क्योंकि बताए जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। जन्म जन्म भी भगवान का नाम लेने पर भी अंत समय में नहीं आता है, क्योंकि सांसारिक वस्तुओं में वो बंधा रहता है। ये मेरा पोता है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बेटी है, ये मेरा स्त्री है, ये धन है, ये सब। और ज़्यादा मोह तो शरीर में होता है अंतिम समय में, अरे मैं मर जाऊंगा, ये लोग रहेंगे। तो इसलिए ये देहाध्यास आदि के कारण प्राय सत्वगुण उस समय दुखी होकर के रोना शुरू कर देता है। लेकिन पहले जिनका अभ्यास है पूजा पाठ करना, ध्यान करना, भजन करना, सत्संग सुनना, इससे उनका अच्छी विवेक उत्पन्न होता है, तो वो अंतिम समय में वो भजन करता है। भगवान ने बताए थे ना 8वां अध्याय में, यंग यंग व्यापी स्मरण भावम त्यजन त्यंते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। जिस को चिंतन करके शरीर छोड़ोगे तब उसी को ही प्राप्त होंगे। देखो राजा भरत ने जीवन भर अनुष्ठान किया, राजपाट छोड़ दिए, वैभव आदि छोड़ करके आए जंगल में भजन करने के लिए। अंतिम समय में मृग शिशु के प्रति आकर्षित हो करके मृग का ही चिंतन किया, तब उनको मृगजोनि प्राप्त हुई। यहाँ पर बता रहे हैं बोले कि सत्वगुण हो करके जब शरीर छोड़ता है, मतलब जो भजन ध्यान किया हुआ उसी समय अगर उसको याद हो गया, उसी को ही चिंतन करते करते, परमात्मा को चिंतन करते करते अगर शरीर छोड़ता है तो उसको उत्तम लोक प्राप्त होता है, मतलब ब्रह्म लोकों को प्राप्त होता है, महदादि। ये भगवान ने बताए। बोले कि जब सत्वगुण बढ़ता है उसी समय देहधारी जीव जब शरीर छोड़ता है, तब महदादि तत्वों की उपासना करने वालों के लिए जो रज एवं तम से रहित अमल लोक, ऐसे आगम सिद्धि ब्रह्मलोक आदि को वो मृतात्मा प्राप्त कर देता है। बोले कि जो महदादि तत्वों को उपासना करने वाले के लिए जो रज और तम से रहित हो करके उसी को ही चिंतन करता है, तो बोले कि उसको क्या है, बोले ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है।
मृतात्मा। सत्वगुण बढ़ने पर उनको जो है कैसे बढ़ता है, वो चिंतन करता है परमात्मा की, मेरा कैसे कल्याण हो और मुझे इस संसार में न आना पड़े। ये संसार दुख का कारण है और यहाँ नरक यातना ही भोगना पड़ता है। दुखालयम 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 बताए शंकराचार्य भगवान ने। तो इसमें जन्म होना भी दुख है, क्योंकि जन्म जो है, जीव जो है नरक से उत्पन्न होता है। माता का रज पिता का वीर्य से उत्पन्न होता है। ये रज और वीर्य ये दोनों नरक ही है। और माँ के गर्भ में जब रहता है तो माँ के कुखी जो है, गर्भाशय जो है, उसके अंदर नरक ही है। मल है, मूत्र है, पूज है, रक्त है, सब है, उसके अंदर ही रहना पड़ता है और सीमित जगह पर वो रहता है, तो वो भी कष्टदायक है। और जन्म होना कष्ट जो बताया, तो शरीर के अनुसार गर्भ से निकलता हुआ जो रास्ता है वो क्या है, छोटा है, उसी में भी कष्ट होता है। और जन्म होने के बाद फिर वो कुछ बोल नहीं पाता, चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता। इसके कारण उनको कभी कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, वो लेटे रहता रहे। कभी मच्छर काटे, चींटी काटे, ये सब जो है, कभी पेट की दर्द हो, वो जो है रोता है और कुछ मालूम नहीं पड़ता। तो इसलिए वो भी कष्ट है। फिर युवावस्था में भी पत्नी का नौकर बन जाता है। बैल जैसे मालिक का काम करता है, इसी प्रकार काम करता रहता है। ना खाना है, ना पीना है, ना सोना है, नित्य जो है पारिवारिक चिंतन में ही गवाता है समय, वो भी कष्ट है। वार्धक्य अवस्था भी कष्ट है, क्योंकि दिखेगा नहीं, सुन पाएगा नहीं, चल पाएगा नहीं, खा नहीं पाएगा, ये सब दुख का कारण है। तो इसलिए इसको चिंतन करके जो पहले से किया हुआ भजन इसलिए करते हैं कि अंतिम समय में याद आना चाहिए। तब जीवन भर अगर हम अभ्यास करेंगे, तब जो है अंतिम समय में ये अभ्यास काम करेगा। जैसे कि शरीर में किस अंग को कोई काटा है तो निद्रा अवस्था में भी हाथ उसी स्थान पर चला जाता है, क्योंकि ये अभ्यास है। तो ऐसे अभ्यास रखने पर वो क्या है, उसी समय याद आता है। तो पहले किया हुआ कर्म के अनुसार स्वभाव जो बनता है, तब उसी समय वो भजन जो करता है वो सत्वगुण हो जाता है। भले कि इसमें जो शरीर छोड़ता है वो जो है ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है, यही भगवान बता दिए। अभी बताने जा रहे हैं रजोगुण के ऊपर। रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगीषु जायते
तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। भगवान बता रहे हैं बोले कि रजोगुण के बढ़े रहने पर मरकर जीव जो है कर्मासक्त योनि में जन्म लेता है, और तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ व्यक्ति पशु आदि मूढ़ योनि को मूढ़ योनि में प्राप्त कर लेता है। यही बताए बोले कि ये रजोगुण होने पर वो कर्म का ही उपासना करता है और कर्म ही करता है। तो कर्म जो है, कर्म तो खराब नहीं है, लेकिन कर्म कैसे करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए इसको विचार करना चाहिए। अगर कर्म करते समय निष्काम भाव से कर्म करे तब वो कर्म में बंधन नहीं होता, और आसक्ति हो करके कर्म जब करता है जीव, पुत्र के लिए, पत्नी के लिए, धन प्राप्ति के लिए, उपाधि के लिए, ये सब आसक्ति हो करके कर्म करता है। ये कर्म जब करता है, ये रजोगुण होने पर वो कर्म के अनुसार जो है कर्मासक्त हो करके वो मनुष्य योनि में जन्म लेता है। कर्मों को ही चिंतन करता है मरते समय, अरे मैंने तो इतना सारा धन कमाया, इतने सुंदर घर बनाया, मैं छोड़ के चला जाऊं, ऐसे बता रहे एक दृष्टांत। बोले कि एक सेठ था गांव में, और बड़ा धनी परिवार था, और वो जो है पशु पाला था। एक बकरी रखा था उन्होंने। एक साधु वहाँ पर आते थे हफ्ते में 15 दिन में भिक्षा करने के लिए, और भिक्षा देने के बाद वो महात्मा जी को पूछता था, बोले कि देखो ये बकरी कितना सुंदर है, कितना दूध देती है और बड़ा अच्छा है, घर में कोई आ गया तो अनजान व्यक्ति उसको घुसने नहीं देता, और हम लोगों को बुला लेती है। इस प्रकार कहते थे तो महात्मा जी हंस करके चले जाते हैं। और ऐसे नित्य चल रहा था। बहुत दिनों के बाद वो बकरी जो है, महात्मा जी ऐसे आते थे, ऐसे रोज सुनते थे और हंस करके चले जाते थे। वो बकरी जो है मैं जब होता था, तब जो है उनके पुत्र जो है विरक्त हो रहा था। एक दिन, और ये उनको बेचने नहीं देता था। एक दिन सेठ का शरीर शांत हो गया। शरीर शांत हो गया तो वो बकरी को देख करके ही उनका शरीर छोड़ा। उन्होंने चिंतन किया कि मैं
ये बकरी को पाला था, पोसा था, मैं मर जाऊंगा तो इसका क्या होगा, इसको ये लोग बेच देंगे कसाई को, तो फिर इतना धन संपत्ति है ये बर्बाद कर देंगे। ऐसे कर्मासक्त हो करके शरीर जब छोड़ा, तब जो है उनके घर में ही वो बकरी होकर के उत्पन्न हुआ। तो महात्मा जी आते थे भिक्षा के लिए, और महात्मा को देख करके वो वैसे मैं करता था। महात्मा जी जानते थे ये बकरी के रूप में आया है। महात्मा जी हंस करके चले जाते थे। एक दिन ये दिन रात मैं जब कर रहा है, उनका पुत्र जो है कसाई बुला करके वो बकरी को बेच दिया। और महात्मा जी आए, बोले कि अरे तुम्हारा बकरी आज कहाँ गया है? बोले कि गुरुजी हमने बेच दी। बोले कि अरे तुम्हारे पिता है वो पिता बकरी का चिंतन करके ही तुम्हारे घर में बकरी होकर के उत्पन्न हुआ था, और आपने बेच दिया अपने पिता को। तो वो पिता का नाम सुनते ही वो दौड़ते गया कसाई से लाने के लिए। जब गया था तो उस समय वो काट दिया था। कर्मासक्त व्यक्ति इसी प्रकार जन्म लेते हैं। भले कि ये रजोगुण में कर्मासक्त व्यक्ति जो है ऐसे होते हैं। अगर निष्काम भाव से कर्म, फल की इच्छा न रख करके कर्म करोगे, तब तो अच्छा जन्म मिलेगा। बोले कि ऐसे मनुष्य योनि में प्राप्त होते हैं रजोगुण वाला। और तमोगुण बढ़ने पर मरा हुआ व्यक्ति वो क्या है, मूढ़ योनि में जन्म लेता है। मतलब वो पशु आदि योनि में जन्म लेते हैं। राग, हिंसा, द्वेष, विवेक विहीन व्यक्ति जो तमोगुण बढ़ता है, वो क्या करता है ना, मूढ़ योनि मतलब पशु आदि योनि में, ऐसे कि नरक के कीट तक अपने कर्म के अनुसार उनको जन्म लेना पड़ता है। जैसे क्वालिफिकेशन के अनुसार नौकरी मिलती है, ऐसे अपने कर्म के अनुसार उनका गति उसी योनि में होता है। अभी आगे बता रहे हैं, भले कि शिष्ट पुरुष कर्मणः सुकृत स्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुःख मज्ञानम तमसः फलम। भगवान ने बता रहे हैं, बोले कि शिष्ट पुरुष ने सात्विक कर्म का फल निर्मल सात्विक कहा है। बोले कि जो शिष्ट पुरुष है वो सात्विक कर्म करता है और उसका फल भी निर्मल होता है, मतलब ब्रह्मलोक आदि को प्राप्त करता है। और ये शास्त्र में भी बताया गया और गुरुओं ने भी बताए, महत व्यक्ति ने बताए। बोले कि जिसका कर्म का फल निर्मल है उसी को सात्विक कहा है। किंतु राजसिक कर्म करने वाले, उसका फल जो है दुख है, क्योंकि कर्मासक्त होकर के कर्म करते हैं तो उनको दुख ही मिलेगा। कोई पूजन कर रहा है, शिव जी का पूजन कर रहा है, वो फल की इच्छा रख करके अगर कर्म करता है, रुद्राभिषेक करता है, तो उसी में करते समय मन के अंदर
बहुत प्रकार के भावना करके वो करता है। मेरा ऐसा पुत्र हो, मैं ऐसा पढ़ाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ये सब। लेकिन जब कुछ दिनों के बाद नहीं होता है, तब जो है उनके मन में दुख भी होता है। और उधर जो है, जो पूजन थोड़ा बहुत कर रहा था, उसको भी छोड़ दिया। ऐसे होते हैं। कर्मासक्त होकर के फिर पाप कर्म में प्रवृत्त होता है तो दुख मिलता है। बोले कि राजसिक कर्म करने वाले, उसका फल क्या है? दुख है। और तामसिक कर्म का फल जो है, तमोगुण वाला कर्म जो करता है, उसका फल क्या है? अज्ञान बतलाया गया है। अज्ञान है, ये भगवान ने बताया। बोले कि निष्काम भाव से किए गए शास्त्रविहित कर्म को सुकृत कहा है। निष्काम भाव से शास्त्र में जो कहा गया है, उसी कर्म को सुकृत कहा गया है। शास्त्र में क्या कहा है? निष्काम भाव से कर्म करो, फल की इच्छा न रख करके। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और भी अंतिम में बता दिए, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। मेरे शरण में आ जाओ, आप जो भी करो मेरे ऊपर छोड़ दो। बोले कि ऐसे कर्म जो है, ऐसे कर्म का फल क्या है? शिष्ट पुरुष ने सात्विक बतलाया है। ऐसे जो कर्म करता है, निष्काम भाव से जो कर्म करता है, बोले कि ऐसे कर्म का फल जो है, शिष्ट पुरुष ने उसको सात्विक कहा है। और रजोगुण एवं तमोगुण रूप मल से वो रहित है। सत्वगुण कर्म करने वाले लोग रजोगुण तमोगुण आदि पाप से रहित है। और बता रहे हैं, बोले कि शास्त्र विहित सकाम कर्म को राजस बतलाया गया। शास्त्र विहित जो कर्म है, उसको राजस कहा गया है, क्योंकि कर्म में आसक्ति हो करके कर्म करते हैं। ऐसे कर्म का फल क्या है? दुख होने के कारण दुख रूप ही माना गया। शास्त्र में कहा गया है यज्ञ करो, और यज्ञ में जो कर्म है, यज्ञ रूप कर्म, उसमें तो बताया था कर्म करने में हमारा अधिकार है, फल में अधिकार नहीं। तो ये जो है, ये कर्म फल की इच्छा रख करके करते हैं, तो ऐसा कर्म दुख बहुल होने के कारण दुख स्वरूप ही माना गया है। कर्माधिकार के कारण के अनुरूप राजस फल दुख रूपी ही होता है, किंतु शास्त्र निषिद्ध तामस पाप कर्म का फल तो अविवेक प्राय ही होता है। बोले कि शास्त्र निषिद्ध, जिसको निषिद्ध किया गया, मना किया गया है, मना किया मां हिंसा सर्वभूतानाम। और तामसिक प्राणी क्या करते हैं? नित्य हिंसा करते हैं, मारते हैं, काटते हैं। बोले किस लिए? बोले कि विवेक के अभाव से, अज्ञान के कारण ऐसे कर्म करते हैं। ये तमोगुण बता दिए। अभी आगे बताने जा रहे हैं, सत्वादि गुणों के लक्षण विहित
एवं निषिद्ध ज्ञान कर्म को संक्षेप करके अग्रिम श्लोक से कहते हैं। सत्वादि गुणों के लक्षण बता रहे हैं और जो शास्त्र विहित और शास्त्र निषिद्ध जो ज्ञान है उसी कर्म को संक्षेप करके बता रहे हैं। आगे श्लोक में सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च। बोले कि सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्व गुण से संजायते मतलब उत्पन्न होता है। बोले क्या उत्पन्न होता है? बोले ज्ञान। सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। और रजसो लोभ एव च, रजोगुणी वाले को उसको क्या है? लोभ उत्पन्न होता है। और प्रमाद और मोह जो है ये तमोगुण का है। प्रमाद, मोह और अज्ञान ये तमोगुण से उत्पन्न होता है। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, ज्ञान प्राप्ति करते हैं। रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान ये होता है, ये उत्पन्न होते हैं। ये बताए बोले कि जब सत्वगुण अपने स्वरूप में आ जाता है तभी गुण से व्यवहारिक दृष्टया यथार्थ ज्ञान उत्पन्न होता है। जब सत्वगुण अपने स्वरूप में आ जाता है, मनुष्य के अंदर जब सत्वगुण होता है, सत्वगुण अपने स्वरूप में होता है, तो बोले कि सभी गुणों से व्यवहार की दृष्टिया यथार्थ ज्ञान उत्पन्न होता है। यथार्थ ज्ञान मतलब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, आत्मा वस्तु क्या है, अनात्मा वस्तु क्या है, ये सब जो है वो उत्पन्न होता है। और रजोगुण का स्वरूप बता रहे हैं। रजोगुण का स्वरूप जब बनता है तब जो है परद्रव्य हरण रूप लोभ जो है उत्पन्न होता है। सत्वगुण उत्पन्न होने पर उनको यथार्थ ज्ञान का उत्पन्न होता है और रजोगुण उत्पन्न होने पर परद्रव्य के प्रति लोभ उत्पन्न होता है। किंतु तमोगुण का स्वरूप बन जाने पर उनको प्रमाद और मूढ़ता और विवेक का अभाव भी उत्पन्न होता है। बोले कि इसलिए साधक को सत्वगुण का ही आदर करना चाहिए और रजोगुण तमोगुण का तिरस्कार करना चाहिए। यहाँ पर भगवान ने बताया। तो बोले कि ऐसे कर्म करने से बोले कि सात्विक ज्ञान एवं कर्म का फल बतलाने के बाद अब अनुक्त पदार्थ के संग्रहार्थ सामान्यतः ये अग्रिम श्लोक बता रहे। बोले कि सात्विक ज्ञान एवं कर्म का फल अभी बतलाने के बाद अभी अनुक्त पदार्थ और जो है संग्रहार्थ सामान्यतः ये बताने जा रहे हैं क्या होता है ये गुण से, उनका गति कैसे होती है वो बता रहे। ऊर्ध्वं गच्छति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। बोले कि सत्वगुण की वृत्ति में स्थित पुरुष देवादि लोक में जाते हैं
ऊपर की जाते हैं। ऊर्ध्वम गच्छति सत्वस्था, ऊर्ध्व गति है उनका, देवलोक को प्राप्त होते हैं। और रजोगुण वाले पुरुष जो है, रजोगुणी पुरुष मनुष्य लोक में रहते हैं। और जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा, भले कि तमोगुण की वृत्ति में स्थित तामस पुरुष जो है पशु आदि जोनि में वो क्या है जन्म लेते हैं, ये बताए। अधो गच्छन्ति मतलब ये मनुष्य शरीर से फिर जो है निम्न गति मतलब पशु आदि जोनि को ही प्राप्त होते हैं। भले कि अकस्मात किसी गुण के बढ़ जाने पर मरने वाले की गति पहले तो बतलाई जा चुकी है। अब इसी श्लोक से जो सदा सत्व गुण के शोभन ज्ञान में ही रहता है, ज्ञान एवं कर्म में स्थित रहते हैं जो लोग हर समय, सत्वगुण में स्थित हुआ पुरुष हर समय उनका ज्ञान मतलब आत्मा का ज्ञान वो रहता है और उसी प्रकार कर्म में स्थित रहता है। बोले कि ऐसे लोग क्या है देवलोक आदि प्राप्त होते हैं, देवलोक आदि में उत्पन्न होते हैं मरने के बाद। और रजोगुण के निमित्त से उत्पन्न ज्ञान और कर्म के में निरत राजस पुरुष वो क्या है कर्म आसक्ति होने के कारण ही वो मनुष्य लोक में जो उत्पन्न होता है। लेकिन तमोगुण जोनियों में तमोगुण के कार्य क्या है, निद्रा आलस्य आदि में सदा निरत रहने वालों के लिए क्या है नरक आदि। तमोगुण होने से नींद होगी और आलस्य भी होगी, तब वो प्रमाद करता है। भले कि ऐसे नरक आदि लोग में यातना भोगने के पश्चात तमोगुण वाले पहले मरने के बाद नरक आदि भोग करेंगे। भोग करने के बाद उनको जो है फिर जन्म जब होता है पशु आदि जोनियों में होता है, यहाँ पर बता दी। अभी आगे बताएंगे, तो उस आगे की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।